हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था डेटा हैंडलिंग चैप्टर 9 क्लास 6 कि हमने टैली के बारे में पढ़ा था कि टैली का यूज़ करके हम कैसे डेटा को हैंडल कर सकते हैं। तो आज हम वही डेटा हैंडलिंग के ही सेकंड पार्ट में हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो डेटा हैंडलिंग का एक और तरीका है, उसे हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ आज हम पढ़ेंगे, पिक्टोग्राफ कैसे बनाते हैं और पिक्टोग्राफ को देख के कैसे हम इंफॉर्मेशन पता लगाते हैं, इसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स एंड तो स्टार्ट करते हैं पिक्टोग्राफ से। आज का टॉपिक है, लिख लीजिए आप, पिक्टोग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, पिक्टोग्राफ। तो आप पिक्टोग्राफ में पहला शब्द देखिए, पिक्टो। पिक्टो पिक्टो का मतलब है पिक्चर। पिक्टो का मतलब है पिक्चर, है ना। पिक्टो का मतलब पिक्चर, तो पिक्टोग्राफ में पिक्चर जरूर होगी, है ना। तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते ही हम सीखेंगे कि पिक्टोग्राफ क्या है और पिक्टोग्राफ को कैसे यूज करते हैं। एक प्रॉब्लम के माध्यम से हम सारी चीजें समझ लेंगे और सारी प्रॉब्लम्स और सारे सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं उस एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट ऑन आवर क्वेश्चन एंड वी आर ऑन द एक्सरसाइज 9.2। 9.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पर लिखने वाला हूँ मैं और आपकी बुक से ही देख रहा हूँ मैं। बुक आपकी क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है और वहीं से आप भी देखिएगा और मैं यहाँ पर वो सॉल्व करूंगा। पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा और सॉल्व करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप बुक लेकर बैठिएगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस समय तो। ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सरसाइज एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उसमें बोला हुआ है टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स इन 5 विलेज आर एज फॉलोज। पांच विलेजेस में, 5 गांव में एनिमल्स के नंबर दिए हुए हैं कि कितने कितने एनिमल्स है ना। तो ये यहीं पर लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन को इतने में लिख दूंगा। विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई। ये विलेजेस के नाम है स्टूडेंट्स और इसमें नंबर ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं 80, 120, 90, 40 और 60। और हमें बोला गया है कि ये वाला साइन यूज करना है और एक साइन का मतलब है 10 एनिमल्स। ये दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में फ्रेंड्स कि साइन को यहाँ पे अपन को ये वाला साइन यूज करना है, एक साइन का मतलब है 10 एनिमल्स। सो लेट्स, उसमें पिक्टोग्राफ बनाने के लिए बोला गया है और हमें पिक्टोग्राफ बनाना है। तो लेट्स मेक ए पिक्टोग्राफ। आपको बताता हूँ क्या होता है पिक्टोग्राफ। सो स्टूडेंट्स, पिक्टोग्राफ मैंने आपको बताया, पिक्टोग्राफ बना हुआ है पिक्चर से, तो पिक्चर उसमें होगी ना। तो ये जैसे कि ये पिक्चर है, ये इसमें ये वाली पिक्चर यूज होगी। तो एक टेबल बनाएंगे ऐसे, ये हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सो डोंट कंफ्यूज। ये क्वेश्चन है, यहां पे लिखेंगे नेम ऑफ विलेज, है ना। और ये सारे नंबर ऑफ एनिमल्स दिए हुए, तो यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स। नंबर ऑफ एनिमल्स, so name of village A, B, C, D, E, है ना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है स्टूडेंट्स, वो है कि यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना है, हमें बताना है
कि ये इसका एक पिक्चर का मतलब 10 एनिमल्स होता है। इस वाले क्वेश्चन में एक पिक्चर का मतलब है 10 एनिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये एक पिक्चर का मतलब 10 एनिमल्स। और अभी ये देखिए कि विलेज ए में है 80 एनिमल्स, यहां पर दिया हुआ है जी 10 एनिमल्स। तो विलेज ए में 80 एनिमल्स हैं और एक पिक्चर का मतलब 10 एनिमल्स है। तो यहाँ पे कितने विलेज ए में कितने एनिमल्स के लिए कितने पिक्चर्स बनेंगे? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 एनिमल्स हो गए स्टूडेंट्स। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, क्योंकि एक एक्स क्रॉस का मतलब है 10 एनिमल्स। तो 120 में 12 बन जाएंगे, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 and 120। ओके, विलेज सी में 90 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। विलेज डी में 40 है, 1, 20, 30, 40। ई में 60 है, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। स्टूडेंट्स, दिस इज पिक्टोग्राफ। ये जो बन गया हमारा वो पिक्टोग्राफ बन गया। और टैली में हम क्या करते थे? टैली में हम फ्रेंड्स ऐसे मार्क करते थे 1 2 3 4 5। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें पिक्चर का यूज कर रहे हैं। बस यही अंतर है फ्रेंड्स दोनों टैली और पिक्टोग्राफ में, कि टैली में हम इस तरह से मार्किंग करते थे और पिक्टोग्राफ में हम किसी भी पिक्चर का यूज करेंगे। और फ्रेंड्स जरूरी नहीं है यही पिक्चर यूज करें, कोई सी भी पिक्चर यूज कर सकते हैं। एज यू विश, आपको जो पिक्चर बनानी है आप वो पिक्चर बना सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पिक्चर बनानी है और एक पिक्चर का मतलब 10 एनिमल्स है, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पिक्चर का मतलब 10 एनिमल्स है, तो आपको ये पिक्चर बनानी है और एक पिक्चर का मतलब 10 एनिमल्स ही यहाँ पर दिखाना है ना। अगर यहाँ पर नहीं दिया होता तो हम 20 भी ले सकते थे, बट दिया हुआ ऑलरेडी कि 10 एनिमल्स, एक पिक्चर का मतलब 10 एनिमल्स है। तो स्टूडेंट ये बन गया पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, पिक्टोग्राफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि आपने पिक्टोग्राफ बनाया, अब उससे कोई क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट द विलेज ई? विलेज ई में कितने सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए 1 सिंबल, 2 3 4 5 6 सिंबल्स हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 6 सिंबल्स। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन क्या है? विच विलेज इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स? कौन से विलेज में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स हैं स्टूडेंट्स? तो सबसे ज्यादा लंबा पिक्टोग्राफ ये वाला क्या है? बी में कितने हैं? 120 एनिमल्स। तो सेकंड का आंसर क्या कितना हो गया? विलेज बी। विच विलेज हैज मोर एनिमल्स, ए और सी? ए और सी में से ज्यादा एनिमल्स किसके पास है? तो देखिए ए और ये देखिए सी, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 90 एनिमल्स हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 80 एनिमल्स हैं, यहाँ पर 90 हैं। तो विलेज ए और सी में से कौन से में ज्यादा है? विलेज सी में ज्यादा है। तो आंसर हो जाएगा विलेज सी। सो स्टूडेंट्स ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ। और हम क्वेश्चन करते हैं और नोट डाउन कर लीजिए इसको कैसे, ये इसका फॉर्मेट क्या होगा। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए। सो प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है हमारा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स। कोई एक स्कूल है स्टूडेंट्स और उसमें अलग अलग साल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कि किस साल में कितने स्टूडेंट्स थे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन। देखिए ईयर दिया हुआ है,
So students, let's write the question year and number of students. तो आप देखिए 1996 में 1996 98 1998 2000 2002 and 2004 number of students 400 535 472 600 and 623. So student, this is the question, है ना? This is the question. 1996 में एक स्कूल में 400 स्टूडेंट्स थे, 98 में 535 एंड 2000 472, 2002 में 600, 2004 में 623. सो इस डेटा को हमें अब पिक्टोग्राफ के फॉर्म में लिखना है. और भी कुछ दिया हुआ है इसमें कि प्रिपेयर पिक्टोग्राफ फॉर स्टूडेंट्स यूजिंग वन सिंबल. उसमें बोला है कि ये वाला सिंबल यूज करना है और इसका मतलब है 100 स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंबल पिक्टोग्राफ. मैंने आपको पहले बोला पिक्टोग्राफ का मतलब पिक्चर है और पिक्चर में हमें बोला है कि ये वाली पिक्चर यूज करनी है और इसका हमें पिक्टोग्राफ बनाना है. दिस इज क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ये मैं मिटा देता हूं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स ड्रॉ द पिक्टोग्राफ, है ना. तो इस ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट. अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो आप समझ लीजिए आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ध्यान दीजिए. ये क्वेश्चन आपने कर लिया, आप कोई सा भी पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट ना. तो यहां पे हम लिखेंगे ईयर, और यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो 1996 1998 2000 2002 and 2004. सो स्टूडेंट्स, एक पिक्चर का मतलब है 100 स्टूडेंट्स. तो आप यहाँ पे लिखिए वन पिक्चर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट्स. अब 1996 में तो 400 स्टूडेंट्स है. 100 200 300 400. 1996 में 400 है ना. 1996 में 400 स्टूडेंट्स थे तो 4 पिक्चर्स को ड्रॉ करना पड़ा क्योंकि एक पिक्चर इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स. तो 4 पिक्चर्स इज इक्वल टू 400 स्टूडेंट्स. 1998 में 535 स्टूडेंट्स है. 535, आप देखिए 535 है. तो इसका क्या किया जाए स्टूडेंट्स. तो 500 तो पहले लिखते हैं. 100 200 300 400 एंड 500. 500 स्टूडेंट्स हो गए स्टूडेंट्स. अब बचे 35. 500 तो हो गए, 35 बचे हुए. तो हम क्या करें, हम इस पिक्चर को कुछ ऐसा बनाएं. देखिए इस पिक्चर को मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं. इसको मैं मान लेता हूं 20 स्टूडेंट्स. इसको मैं मान लेता हूं एक हाथ है तो देखिए एक डंडा है तो 20, 2 डंडे हैं तो 40, एक डंडा 2 डंडा 3 डंडे, 3 डंडे हैं तो 60, एक डंडा 2 डंडा 3 डंडा, 4 डंडे हैं तो 80,
और 1 2 3 4 5, पांचों के पांच हैं तो 100। तो मैंने इसको इस तरीके से कर दिया कि भाई एक भी हाथ नहीं है उसका तो 20, एक हाथ है तो 40, दो हाथ है तो 60, और दो हाथ और एक पैर है तो 80, और सारे के सारे दोनों हाथ और दोनों पैर है तो 100। तो यही हम ये एक पिक्चर एक 100 स्टूडेंट्स को दिखाती, तो देखिए ये पूरा 100 स्टूडेंट्स हो गए ना। सो लेट्स स्टूडेंट 500 तो ये हो गए। अब हमें दिखाना है 35, तो 35 तो हम इसमें दिखा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे 40 दिखा देंगे, है ना। 35 40 के पास है तो ये वाला लिख देंगे। तो ये हो गए। वैसे 540 दिखा रहा है ये पिक्चर, क्योंकि ये 500 यहां तक 500 हो गए, और ये वाला पिक्चर 40 दिखा रहा है, तो हम 535 को लिखेंगे, 540 यहां पर लिख देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, 535 को 540 लिख देंगे। अब 472, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं। 400 पहले लिखते हैं, 100 200 300 400 400 हो गए स्टूडेंट्स। अभी 472 दिखाना है, तो 400 तो हो गए, 72 और दिखाना है। 72 को दिखाने के लिए यहां से कोई चूज कीजिए। यहां से आप देखिए 72 किसके पास है, 80 के पास है, तो 80 वाला पिक्चर बना देंगे, है ना। 400 तो ये हो गए पूरे के पूरे। अब 72 और बचे हुए हैं, तो 7 यहां पर देखिए 72 कहां मिलेगा, 72 तो नहीं मिलेगा इस नंबर में, 80 मिलेगा, तो 80 दिखा दीजिए। ये हो गया, एक ही पैर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स। अब है 600, तो 600 में कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स। 100 200 300 400 500 600। अब अगेन 2004 में 2004 में 623 स्टूडेंट्स हैं, तो हम फिर से 600 तो लिखते हैं पहले। 100 200 300 400 500 600 कंप्लीट हो गए स्टूडेंट। 23 और बचे। 23 को दिखाने के लिए क्या करें, यहां से भी चूज करें। 23 नहीं मिलेगा हमें, लेकिन 20 मिल जाएगा स्टूडेंट। 20 मिल जाएगा तो 20 उठा के यहाँ पर 20 वाला पिक्चर बना देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा पिक्टोग्राफ। तो हमने देखा पिक्चर को कैसे मॉडिफाई किया। और 535 है तो हम 540 दिखा देते हैं। 623 है तो 620 दिखा दिया। तो स्टूडेंट्स हमें जितना बच जाता है उसमें से हमें इधर से एडजस्ट करना पड़ता है, और थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे हम कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ओके, जहां भी हमें पास मिलता है, जैसे 35 दिखाना है तो 40 लिख देते हैं, 55 दिखाना है तो 60 लिख सकते हैं, 75 दिखाना है तो 80 लिख सकते हैं, 85 दिखाना है तो भी 80 लिख सकते हैं, और इस तरीके से हम मॉडिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर होगी आपको स्टूडेंट्स। और सेकंड, अब ये पिक्टोग्राफ हमारा बन गया, पिक्टोग्राफ बन गया। अब इसमें क्वेश्चन इससे सॉल्व करने हैं। हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 2002 में कितने सिंबल्स की हमें जरूरत पड़ रही है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, 6 सिंबल्स। ओके स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। 1998 के लिए दिखाने के लिए कितने सिंबल्स की जरूरत पड़ रही है स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1998 में भी 6 सिंबल्स। ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए 2002 में भी 6 सिंबल्स से हमारा काम चल रहा है, और 1998 में भी 6 सिंबल्स से काम चल रहा है। आप लेकिन देखिए सिंबल्स में अंतर है।
यहाँ पे 5 पूरे हैं, बाकी 1 है, वो उसका एक ही हाथ है, मतलब कि 40 रिप्रेजेंट कर रहा है वो। और यहाँ पे 6 के 6 पूरे के पूरे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा 100 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये 600 स्टूडेंट्स हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट्स किस तरीके से यहाँ पर सिंबल्स बराबर यूज है। यहाँ भी 6 सिंबल्स का यूज किया है, यहाँ भी 6 सिंबल का यूज किया है, पर ये 535 है, क्योंकि ये हमने ये वाला सिंबल मॉडिफाई कर दिया था। ये वाला सिंबल क्या बताता है, इसे 40 बताता है ना। लेकिन अपने 535 रिप्रेजेंट करना था, तो 535 नहीं कर सकते, तो हमने 540 कर दिया था। यहाँ पे पांचों कितने दिखाता है, 1 2 3 4, पूरे सारे फिगर्स पूरे पूरे हैं, तो 6 फिगर इज इक्वल टू 600। तो दोनों नंबर्स को दिखाने के लिए हमने 6 सिंबल्स का ही यूज किया। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इस तरीके से हमें पिक्चर को मॉडिफाई करना होता है थोड़ा सा अपने हिसाब से, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस पिक्चर का क्या मतलब है। जैसे कि एक डंडा है तो मैं 20 ले रहा हूं उसको, इसका मतलब एक डंडे की को मैं 20 मान रहा हूं। एक डंडा 2 डंडे हैं तो 40, 1 2 3 डंडे हैं तो 60, 1 2 3 4 डंडे हैं तो 80, 1 2 3 4 और 5 डंडे हैं तो मैं पूरा का पूरा 100 उसको मान ले रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप इसी डेटा को, इसी क्वेश्चन को अलग सिंबल यूज करके भी दिखाएं और उसको सॉल्व करें। प्रिपेयर अनदर पिक्टोग्राफ ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग अदर सिंबल ईच रिप्रेजेंटिंग 50 स्टूडेंट्स। विच पिक्टोग्राफ विल यू फाइंड मोर इंफॉर्मेटिव। अब बोला है कि भाई एक और पिक्टोग्राफ बनाइए। अब स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें ये नहीं बोला कि ये वाला पिक्चर बनाइए, ठीक है, उन्होंने हमें ये बोला नहीं। अब पिक्चर हमें अपने मन से बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स, हमें अपने मन से पिक्चर बनानी है। जिस तरीके की पिक्चर भी हम बना सकते हैं, जिस तरीके की हमें पसंद है उस तरह से पिक्चर बनानी है। सो लेट्स स्टार्ट। और लेकिन एक चीज उन्होंने बोली है कि एक पिक्चर का मतलब 50 स्टूडेंट्स ही होगा। अब हम जो भी पिक्चर लेने वाले हैं यहाँ पे, उसका मतलब 50 स्टूडेंट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कौन सी पिक्चर लें? तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कोई सी भी पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए कि आप उस पिक्चर को मॉडिफाई कैसे करेंगे। डेटा के अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पर कौन सी पिक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं पिक्चर अब बता ही नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस ये बोला है कि आप दूसरा सिंबल यूज कीजिए और एक सिंबल का मतलब 50 स्टूडेंट्स होगा, बस ये चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है। और कौन सी पिक्चर लेना है ये फैक्टर है, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये वाली पिक्चर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पिक्चर में ले रहा हूँ और इसका मतलब है 50 स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। 1996 में 400 स्टूडेंट्स दिखाना है, तो 50 है, 50 100 150 200 250 300 350 400। तो दिस इज ऑल 400 स्टूडेंट्स हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। 50-50 का एक पिक्चर है, तो 50 100 150 200 250 300 350 400। 1998 में 535 है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 500 हो गया स्टूडेंट्स। अब 535 दिखाना है। अब 535 दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, मेरे पास एक और ऐड कर दूंगा तो सीधे 550 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये भी एक तरीका है कि आप पूरा एक लिख दीजिए, उसको 535 को 550 लिख दीजिए, तो ये भी एक तरीका है। और एक दूसरा तरीका भी है, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। आप यहाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन फिर आपको सारे पिक्चर्स में यही करना पड़ेगा कि आपको 472 को आपको 450 लिखना पड़ेगा या 500 लिखना पड़ेगा। 600 तो ठीक है, 623 को आपको 600 लिखना पड़ेगा, नहीं तो 650 लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत डिफरेंस आ रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, पिक्चर को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ दिस इज 10 स्टूडेंट्स, ओके, 10 स्टूडेंट्स। ये पूरा बड़ा डंडा है तो 20, ये बड़ा डंडा है और ये वाला आधा है, ठीक है, तो 30, ये पूरा है, ये पूरा है तो 40, और ये पूरा है उसकी ऊपर ये है तो 50, जो कि अपन को यही करना था ना, 50 स्टूडेंट्स तो इस तरीके से दिखाने थे। तो अब इस पिक्चर को मैंने मॉडिफाई कर लिया। अब यहाँ कितने हो गए, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 हो गए, और 535 चाहिए, तो 35 तो यहाँ पे मिलेगा नहीं, तो 30 उठा लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो गया। और अब 472 है, तो पहले 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 450 हो गया स्टूडेंट्स। 450 के बाद कितना बचा है, 22 और ऐड करना है। 22 नहीं है मेरे पास, लेकिन 20 है, 20 ऐड कर देता हूँ। ये लीजिए, ये वाला है ना, ये मुझे पता होना चाहिए बस। ये छोटा डंडा 10, बड़ा डंडा पूरा 20 का, ये वाला 30 का, ये वाला 40 का, ये वाला 50 का। अभी 600, तो 600 तो डायरेक्ट हो जाएगा। 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 600, oh sorry, 400, 450, 500, 550 and 600, no problem. 623, तो स्टूडेंट्स 600 तो हम लिखेंगे पहले, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 600 हो गए स्टूडेंट्स। 23 और ऐड करना है मुझे, 23 और ऐड करना है, तो 23 कहाँ से ऐड करूं, 23 तो कहीं नहीं है, 20 है, ठीक है, 20 है, 23 नहीं है, तो 20 ऐड कर दूंगा। तो ये हो गया 620, लेकिन ये 623 है, लेकिन हमारे पास 620 दिखाने का ही तरीका है, तो हम 620 दिखा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आप, ये फिगर जो बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है ना, तो ये एक डंडा जो है, एक डंडे को मैं बोल देता हूँ 10, ठीक है, ये पूरा होता है 20, ये भी मिल जाता है 30, ये भी मिल जाता है 40, और इस पे राउंड लग जाता है तो 50 हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। तो ये फिगर के थ्रू मैंने बता दिया, और ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया स्टूडेंट्स, यू कैन नोट इट डाउन। एंड अब पिछला जो क्वेश्चन किया था, यही क्वेश्चन हमने पहले वाले तरीके से किया और ये दूसरे वाले तरीके से किया, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा यूजफुल है भाई, ये हम पे डिपेंड करता है, हमें कौन सा यूजफुल लग रहा है वो यूजफुल है। तो लेट्स सी, आप खुद देखेंगे कि आपको कौन सा यूजफुल लग रहा है। और ये हो गया, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, एंड इट्स ऑल, थैंक्स फॉर लिसनिंग। ये हमारा पार्ट 2 हो गया डेटा हैंडलिंग का, और अगली क्लास में मिलते हैं तो फिर बात करते हैं बार ग्राफ पर। और दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।